नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि जब कोई बात करता है तो उसकी आवाज हम तक आखिर पहुंचती कैसे है? आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझने वाले हैं कि कैसे साउंड यानी ध्वनि एक तरंग बनकर अपना सफर तय करती है। हम सब हर दिन हर पल आवाजों से घिरे रहते हैं, चाहे वो किसी इंसान की आवाज हो, या फिर किसी घंटी के बजने की आवाज। या फिर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलती कोई धुन। तो सवाल यही है कि ये सारी आवाजें जहां से भी वो पैदा हो रही हैं, वहां से हमारे कानों तक पहुंचती कैसे हैं? चलिए इस सफर को समझते हैं। इस सवाल का जवाब सिर्फ एक शब्द में है, तरंग। जी हां, ध्वनि असल में एक एनर्जी है जो तरंगों मतलब वेव्स के रूप में चलती है। तो ये ध्वनि तरंग होती क्या है? इसे एक तरह की हलचल या डिस्टर्बेंस समझिए। जब कोई भी चीज वाइब्रेट करती है मतलब कांपती है, तो वो अपने आसपास के हवा के कणों में एक एनर्जी भेजती है और बस ये एनर्जी एक कण से दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ती जाती है। और मजे की बात यह है ना कि हवा के कण खुद चलकर हमारे कानों तक नहीं आते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस अपनी ही जगह पर आगे पीछे हिलते हैं और अपनी एनर्जी अगले कण को पास कर देते हैं। तो असल में सफर कौन कर रहा है? एनर्जी, कण नहीं। चलिए अब जरा इस ध्वनि तरंग की बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जब कोई वाइब्रेट करती हुई चीज आगे जाती है ना, तो वो अपने सामने की हवा को जोर से दबाती है। इससे एक ऐसा एरिया बनता है जहां हवा के कण बहुत पास पास आ जाते हैं। इसी को कहते हैं संपीड़न या कंप्रेशन। ये एक हाई प्रेशर एरिया होता है। और जब वही वाइब्रेट करती हुई चीज पीछे की तरफ हटती है तो वहां एक खाली जगह सी बन जाती है। इस एरिया में हवा के कण दूर दूर फैल जाते हैं, जिससे लो प्रेशर और लो डेंसिटी का एरिया बनता है। इसे विरलन या रेरेफैक्शन कहते हैं। जैसा कि यहां दिख रहा है, कोई भी साउंड सोर्स लगातार वाइब्रेट करके इन्हीं कंप्रेशन और रेरफैक्शन की एक सीरीज बनाता है। बस यही सीरीज एक ध्वनि तरंग बनकर आगे बढ़ती चली जाती है। अब देखिए, तरंगें होती हैं दो तरह की। पहली है अनुदैर्ध्य तरंग। इसमें पार्टिकल्स तरंग की ही दिशा में आगे पीछे होते हैं। और दूसरी है अनुप्रस्थ तरंग। इसमें पार्टिकल्स तरंग की दिशा से ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, बिल्कुल पानी की लहरों की तरह। तो ध्वनि कौन सी तरंग हुई? ध्वनि है एक अनुदैर्ध्य तरंग, बिल्कुल इस स्लिंकी की तरह। जब इसे आगे पीछे धक्का देते हैं तो दबाव की लहरें बनती हैं ना। हवा के कण भी ठीक बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि ध्वनि जिस मीडियम यानी माध्यम से गुजर रही है, वो उसकी यात्रा पर क्या असर डालता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। ध्वनि की रफ्तार इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आवाज कितनी तेज या धीमी है। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इस पर निर्भर करती है कि वो किस मीडियम से गुजर रही है, हवा, पानी या कोई ठोस चीज। जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। हवा में साउंड की स्पीड होती है करीब करीब 446 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन पानी में, अरे वाह, ये तो एकदम से बढ़कर हो जाती है लगभग 1500 मीटर प्रति सेकंड। और स्टील जैसे किसी ठोस में तो पूछिए ही मत, लगभग 6000 मीटर प्रति सेकंड। कमाल है ना। इसका सीधा सा कारण यह है कि ठोस चीजों में कण एक दूसरे से बिल्कुल चिपके होते हैं, तो वो वाइब्रेशन को बहुत बहुत तेजी से आगे पास कर देते हैं। अब किसी भी ध्वनि तरंग को ठीक से समझने के लिए हम उसकी तीन खास बातों को देखते हैं। ये हैं आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, जो आवाज को पतला या मोटा बनाती है। आयाम यानी एम्पलीट्यूड, जो बताता है कि आवाज कितनी तेज है। और गति मतलब स्पीड, जो जैसा हमने देखा मीडियम पर निर्भर करती है। फ्रीक्वेंसी का सीधा सा मतलब है कि तरंग एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रही है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही पतली या ऊंची आवाज, जिसे हम पिच कहते हैं। और एम्पलीट्यूड ये बताता है कि उस वाइब्रेशन में एनर्जी कितनी है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ही ऊंची या तेज आवाज, और कम एम्पलीट्यूड का मतलब है एक धीमी शांत सी आवाज। ओके, तो अब करते हैं एक फास्ट रिवीजन, बिल्कुल एग्जाम से पहले वाली तैयारी की तरह। ये तीन बातें सबसे जरूरी हैं। पहला, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। दूसरा, ये संपीड़न और विरलन के जरिए आगे बढ़ती है। और तीसरा, इसकी स्पीड हमेशा मीडियम पर निर्भर करती है, साउंड के सोर्स पर नहीं। और ये हैं कुछ जरूरी शब्द जो याद रखने हैं। वेवलेंथ यानी दो दबाव वाले हिस्सों के बीच की दूरी। फ्रीक्वेंसी जो आवाज की पिच तय करती है। एम्पलीट्यूड जो आवाज की तेजी यानी लाउडनेस तय करता है। संपीड़न मतलब
हाई प्रेशर का एरिया, और अनुदैर्घ्य जिसमें कण और तरंग एक ही दिशा में चलते हैं। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, हम सब जानते हैं कि बिजली की चमक गरजने की आवाज से पहले दिखती है, क्योंकि लाइट की स्पीड साउंड से कहीं ज्यादा है। लेकिन क्या कभी गरज की बदलती हुई पिच पर ध्यान दिया है? आज हमने फ्रीक्वेंसी और साउंड के बारे में जो कुछ भी सीखा है, उसके आधार पर सोचिए कि ये बदलती हुई पिच उस आसमानी बिजली के बारे में क्या बता सकती है। इस पर जरूर सोचिएगा।